सपनों की सजीली चुनरिया, मेहंदी की रंगीले बूटे, सपनों की सजीली चुनरिया, मेहंदी की रंगीले बूटे, तेरे प्यार बिना सब झूठे, तेरे प्यार बिना सब झूठे। पाँव की छनकती झांझर, हाथों की ठनकती कंगन, और तेरा रास्ता देखे साजन, तेरा रास्ता देखे साजन। मेरी बाहों में हर पल बहारों के मौसम है, बूंद ना बादल कोई फिर क्यों आँखें नम है। तेरे सिंदूर की लाली अब नहीं मिटने वाली, कह रही हर धड़कन सात जन्मों तक साजन। बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन। रो अपने समीर के साथ, मुझे स्टोरी सुना था। मैं कहीं और जाके सो जाऊंगा, मुझे इस कमरे में नहीं रहना, मुझे किसी से बात नहीं करनी है। मैं कहीं और जाके सो जाऊंगा। सुनिए सब, सुनिए हमारी बात। हमारी बात सुनिए आप। सो जा मेरे कमरे में, टेडी सिर्फ मेरा ही है। सुनिए हमारी एक पल बात तो सुनिए हमारी आप। विद्या, ये क्या कर दिया तुमने? सागर का दिल दुखा दिया। मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम सागर को नहीं समीर को चुनोगे। हमने किसी को नहीं चुना है दीदी, किसी को भी। हमारी मदद कीजिए ना, आप ही नहीं समझा सकते, समझाइए ना इन्हें दीदी। दिल छोटा मत करो विद्या, बच्चा ही तो है सागर। अभी थोड़ी देर में गुस्सा ठंडा हो जाएगा तो आ जाएगा तुम्हारे पास। नहीं आया तो मैं बात करूंगी उससे, मैं समझाऊंगी। तुम आराम करो। अब मैं कहाँ सोऊं? विद्या बुरी है, बहुत बुरी है। विद्या बुरी नहीं है, वो जो हवा का झोंका है ना, स्टूपिड समीर, वो बुरा है। अब मैं कहाँ सोऊं? मैं चीनू के पास जाके सोता हूँ। ओम नमः शिवाय। जय शिव शंभू। हर हर महादेव जी की जय हो। क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रही हैं हमें? बिकॉज ना आपको कुछ दिखाना है। दिखाना है? क्या? थोड़ा वेट कीजिए, मैं 1 मिनट में आती हूँ। हाँ? 1 मिनट? हे शंभूनाथ, ये जब ऐसी बातें करती है ना, हमारी सांस तो अधर में आकर अटक जाती है। पता नहीं ये क्या करतब दिखाने वाली है। आप तो ऐसे लुक दे रहे हैं जैसे मुझे देखकर आपके होश ही फ्लाई हो गए हो। सच सच बताइए ना, कैसी लग रही हूँ मैं? एकदम ट्रुथ बोलिएगा। हाँ, अब हम आपको वो जाने दीजिए। मैं इतनी भी ब्यूटीफुल नहीं लग रही हूँ
कि मुझे देखकर आपके बोलते ही बंद हो जाए। वैसे सच सच बताइए ना, क्या मैं बहुत ब्यूटीफुल लग रही हूँ? सुरीली तो कभी इन कपड़ों में गुड नहीं लगती है ना? इतनी नाइट में कौन आ सकता है? कौन आ सकता है? अरे जितना ऊंचा आपने टेप लगा रखा है ना, उसे सुनकर तो पूरा मोहल्ला यहाँ आ सकता है। चाहिए देखिए कौन है। ऐसे क्या देख रही हो? दरवाजा खोलो। कौन है? और कौन आ सकता है? वही मैडमैन सागर है। आई मीनिंग आपके दद्दा। पहले बताइए ना, मैं फिल्मों में जा सकती हूँ ना? बहुत ब्यूटीफुल हूँ ना मैं? बताइए ना। ए मोटी सारी, दरवाजा खोल। चीनू, मेरे कमरे में वो गंदा हवा का झोंका समीर आ गया है। मेरे पास सोने के लिए जगह नहीं है। मैं यहाँ सो जाऊं? दद्दा, ये भी कोई पूछने की बात है? आइए, आप अंदर आ जाइए। अरे अरे छोटे ठाकुर, आइए ना, बैठिए ना, बैठिए ना, बैठिए ना। बैठिए ना। अब मैं आप दोनों को फैशन शो करके दिखाऊंगी। दद्दा, कहाँ जा रहे हैं आप? मुझे नींद आ रही है, मुझे जाना है। दद्दा, हमारी बात तो सुनिए दद्दा। स्टॉप ना छोटे ठाकुर, प्लीज। आज पहली बार सोने से पहले मैं विद्या को नहीं देख पाऊंगा। नाराज हैं आप हमसे? क्या कहें हम आपसे, मना भी नहीं सकते आपको हम। समीर अकेला सो रहा है ऊपर, उसे अकेला नहीं छोड़ सकते हम। क्या करें?
कीजिए। तुम इतनी जल्दी नहा के तैयार हो गई? मुझे कल रात तुम्हारे बिना नींद नहीं आई। मैं बहुत लेट सोया। तुमसे लड़ाई जो की थी ना, इसकी सजा मिली। I'm sorry. सुरीली के आ जाने से विद्या की मुश्किलें काफी बढ़ गई है। तुम्हें क्या लगता है हर्ष, उन दोनों में से कौन जीतेगी? अरे चाची, इस प्रश्न का उत्तर देना तो बहुत कठिन है, लेकिन अगर पुरानी कथा कहानियों को देखा जाए तो उस हिसाब से हमारी सती सावित्री विद्या का पलना भारी है। लेकिन अगर टेलीविजन के धारावाहिकों का गणित देखें तो बाजी सुरीली के हाथ में जाती हुई लग रही है। क्या है, कुछ साफ साफ कहा नहीं जा सकता। काकी किस उधेड़बुन में लगी है काकी? क्या क्या सोच क्या रही हैं आप? क्या सोच रही हैं काकी? और क्या सोचना है हर्ष? अरे अपनी बेटी की अबा की तकदीर की चिंता में ही होगी ना। आखिर विद्या के साथ तो बुरा ही हो रहा है ना, क्यों दीदी? सच बताओ हेमा, जब से सुरीली आई है ना, हमारी तो जान अधर में अटकी हुई है। ऐसे रह रही है घर में जैसे उसका अपना घर हो। ऊपर से वो बच्चा। अरे बच्चे से तो खुश होना चाहिए दीदी तुम्हें। अरे बिना मांगे दिल की मुराद पूरी हो गई। अब सागर से तो विद्या की कोख भरने से रही। ऐसे में अच्छा ही हुआ कि बिना जन्म दिए विद्या मां बन गई। हेमा, तुम हमारा दुख बांटने आई हो कि घाव कुरेदने? अरे क्या कहा कि जो भी चाची कह रही हैं बिल्कुल सही तो कह रही हैं। काहे भड़क रही हैं? अब चाची ने कौनो गलत बात कही है क्या? और वो छोटे ठाकुर हैं ही किस काम के हैं? और देखिए काकी, आप भी यहाँ पर बैठकर शोक ही मना रही हैं ना। जब हमने विद्या के लिए शादी का प्रस्ताव रखा था तो हमसे अच्छा आपको ये मंद बुद्धि बालक लग रहा था, है? अरे इससे तो अच्छा हम ही रखते विद्या को, कसम गंगा मैया की। अब आप ही बताइए, यहाँ आने के बाद सिवा दुख के कुछ पाया है विद्या ने? बताइए। तुम चुप करो हर्ष। शायद तुम्हारे मन की जलन ने तुम्हारी आंखों पे पट्टी बांधी है। लो, जमाई बाबू के दिल में विद्या की क्या जगह है हम जानते हैं। वो सब सुरीली की आने से पहले था। अब मैं देख रही हूँ कि सब कुछ धीरे धीरे बदल रहा है। छोटे ठाकुर और सुरीली की दोस्ती हो गई है। ठाकुराइन तो पोते का मुंह देख सुरीली से हंसने बोलने लगी है। संक्षेप में सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे काकी कि सारा का सारा समीकरण बदल रहा है और भविष्य के जो आसार हैं अच्छे नहीं हैं।
मैं विद्या से कभी बात नहीं करूंगा, कभी नहीं करूंगा। मुझे जब भी लगता है कि वो सॉरी है तो वो उस गंदी बच्चे को ले आती है। स्टूपिड समीर। मैं कभी अपना बेस्ट फ्रेंड नहीं बनाऊंगा उससे, कभी भी। क्या हुआ सागर? यहाँ पुल में किससे बातें कर रहे हो? तुमसे क्या मतलब? मुझसे क्यों नाराज होते हो? मैं जानती हूँ कल रात तुम्हें हॉल में अकेले सोना पड़ा ना, इसलिए मुझसे नाराज हो। अच्छा ठीक है, मुझसे बात मत करो। क्या मैं तुम्हारे साथ स्विमिंग पूल में स्विमिंग कर सकती हूँ? मुझसे क्यों पूछ रही हो? स्विमिंग करनी है तो करो। पानी में आके कितना अच्छा लगता है ना सागर। आई जस्ट लव स्विमिंग। मैं जानती हूँ तुम्हें भी स्विमिंग पसंद है ना। मैं जानती हूँ कि तुमने स्विमिंग में गोल्ड मेडल जीते। हाँ, मैं स्विमिंग चैंप था। मैंने एक गोल्ड मेडल जीता है। बहुत अच्छी स्विमिंग करता हूँ मैं जानती हूँ, बहुत कुछ जानती हूँ तुम्हारे बारे में। यहाँ तक कि तुम्ही से तो मुझे स्विमिंग का शौक लगा था। तो मुझे कुछ याद नहीं। मुझे सब कुछ याद है, मैं कुछ नहीं भूली। यहाँ तक कि तुम मुझे पानी में खींच के लेके आते थे और मेरे साथ कॉम्पीट करते थे। आओ बैठो यहाँ। अब आपको हम पौधा लगाना सिखाएं? आज फिर से हो जाए कंपटीशन। चलो गो। सुरीली के पाँव में तो मोच आई हुई थी, तो फिर ये? इसके पाँव में तो मोच आई थी ना भाभी, तो फिर इतने मजे लेकर कैसे तैर रही है ये? हमें तो पहले से ही शक था कि ये कोई नया ढोंग कर रही है। भाभी, सुरीली इस घर में जरूर किसी मकसद से आई है और उसके इस मकसद को सिर्फ आप नाकाम कर सकती हैं भाभी। उसके बढ़ते हुए कदमों को सिर्फ आप रोक सकती हैं, सिर्फ आप।